हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी में। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं नए नए वीडियो इसी तरह बनाती रहूं। तो दोस्तों, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय भाषा व राज्य भाषा के बारे में। जैसा कि आपको सबको पता ही है, मगर कुछ लोग सोचते हैं कि शायद राज्य भाषा और राष्ट्रीय भाषा दोनों अलग अलग होती है, या कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, ये एक ही होती है। क्या अंतर है राष्ट्रीय भाषा और राज्य भाषा में। मगर राज्य भाषा और राष्ट्रीय भाषा में बहुत अंतर होता है दोस्तों। इसे समझने के लिए आज मैंने इसीलिए ये टॉपिक चूज़ किया है, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि ये दोनों एक ही है। तो आज हम पढ़ते हैं राज्य भाषा और राष्ट्रीय भाषा के बारे में। स्वतंत्र भारत के संविधान लागू होने से पहले राष्ट्रीय भाषा का उपयोग राज्य भाषा के समानांतर ही होता था। लगभग सभी लोग यही समझते थे कि राष्ट्रीय भाषा और राज्य भाषा एक ही होती है, क्योंकि उस समय अंग्रेजी ही हमारी राष्ट्रीय भाषा थी, व राज्य भाषा थी। जो भी कार्य होता था वो अंग्रेजी में ही किया जाता था। लगभग 1000 वर्ष से समूचे राष्ट्र में जन समुदाय के आपसी संपर्क, संवाद, विचार विमर्श, संस्कृति ऐक्य और जीवन व्यवहार का माध्यम हिंदी ही रही थी। अब भारत विदेशी साम्राज्य के बंधन से मुक्त होकर स्वतः लोकतंत्र के रूप में प्रतिष्ठित हुआ था। तो संवैधानिक दृष्टि से राज्य भाषा और राष्ट्रीय भाषा को अलग अलग परिभाषित किया जाना जरूरी था। तो इसलिए हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि राज्य भाषा और राष्ट्रीय भाषा में अंतर क्या होता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि राष्ट्रीय भाषा के अधिकांश राष्ट्रीय भाषा वह भाषा होती है जिसमें अधिकांश जन सामान्य द्वारा उपयुक्त तथा सार्वजनिक क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। जबकि राज्य भाषा राज्य के प्रशासनिक तथा सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारियों द्वारा जो भाषा उपयुक्त की जाती है वह राज्य भाषा कहलाती है। इसी तरह हम बात करें अगर शब्द भंडार की, तो राष्ट्रीय भाषा का शब्द भंडार देश की विविध बोलियों, उपभाषाओं व विभाषाओं के वे लोक प्रयोग के अनुसार नई नई रूप में जुड़ते रहते हैं। इसमें नए नए रूप जुड़ते रहते हैं, नए नए वर्ड्स आते रहते हैं। जैसे किसी समुदाय में कुछ बोला जाता है तो वो वर्ड भी राष्ट्रीय भाषा में ही आएगा, क्योंकि वो उस बोली का भाग है। इसी तरह राज्य भाषा में का शब्द भंडार एक सुनिश्चित ढांचे में ढला हुआ है, प्रयोजन विशेष के लिए निर्धारित व उपयुक्त है। इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जा सकता। जो भाषा है वही भाषा चलेगी, वही वर्ड यूज होंगे, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। जबकि राष्ट्रीय भाषा में बोलियां होती है, बहुत सारी बोलियां होती है दोस्तों, तो वे बोलियां बदलती रहती हैं। बोलियों में आप तो जानते हैं, हर 15 किलोमीटर पे हमारे बोलियां बदलती है हमारे देश में, तो वहाँ उसी वर्ड का यूज़ कोई और वर्ड के रूप में किया जाता है। तो इसलिए राष्ट्रीय भाषा में नए नए वर्ड जुड़ते रहते हैं। जबकि राज्य भाषा एक सुनिश्चित ढंग से ढली हुई है, उसमें वही वर्ड यूज़ किया जाएगा जो है ना उसका पर्टिकुलर वर्ड है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, अनौपचारिक उपयोग में राष्ट्रीय भाषा का अनौपचारिक उपयोग किया जा सकता है, जबकि राज्य भाषा अपनी मर्यादा व सीमा में बंधी हुई होती है और राष्ट्रीय भाषा की आत्मा, संस्कृत, लौकिक, सामाजिक, आध्यात्मिक आदि को व्यक्त करती है। जबकि राज्य भाषा कानूनी संवैधानिक नियम, कानूनी प्रशासनिक विधि निषेध के हिसाब से बनी होती है और राष्ट्रीय भाषा हिंदी राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित है। और जबकि राज्य भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया है, बट कुछ स्टेटों में इसको स्वीकार नहीं किया गया है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि दोस्तों कि किस स्टेट में हिंदी को स्वीकार क्यों नहीं किया गया है, क्या कारण था। ये हम हमारी अगली वीडियो में जरूर इस टॉपिक को लेंगे और आपको साथ ही ये भी बताएंगे कि संविधान में हमारी हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है, वह कौन से अनुच्छेद में उपयुक्त किया गया है कि हिंदी भाषा अनिवार्य है कि नहीं है, और किस स्टेट में ये बोली जाती है, कहाँ इसे राज्य भाषा के रूप में लिया गया है और कहाँ नहीं लिया गया है। तो दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए और मैं लगातार आपको हिंदी से जुड़े कई टॉपिक्स पे क्लासेस लेती रहूँगी और मेरे को भी
मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।